केरल की राजनीति बदल रही है, जो ये भी संकेत दे रही है कि 2026 के केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे भी बदल सकते हैं और सत्ताधारी पार्टी भी। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। जहां एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मुकाबला है, तो वहीं बीजेपी का बढ़ता वोट शेयर बाकी दलों के लिए चिंता का विषय है। शशि थरूर जो वहां एक मजबूत राजनीतिक चेहरा है, अगर वो पार्टी बदलते हैं तो इसका सीधा फायदा किसे होगा, ये सोचने वाली बात है। सवाल दो हैं, एक ये कि आखिर शशि थरूर कांग्रेस छोड़ेंगे क्यों, और छोड़ते भी हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होगा या किसी और को। आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। पहले बात करते हैं कि क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ सकते हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, समझते हैं। दरअसल शशि थरूर के पार्टी छोड़ने की हवा इसलिए है क्योंकि थरूर के बीजेपी के खिलाफ विरोध करने के तेवर में लंबे समय से कमी देखी गई है। पीएम मोदी के पक्ष में झुकाव महसूस किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर कई बार सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तारीफ भी कर चुके हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ डेलीगेशनों को विदेश पहुंचे तो पनामा में थरूर ने ऐसा बयान दिया कि खुद कांग्रेस की तरफ से ही उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया गया। इतना ही नहीं, बीजेपी भी थरूर के साथ व्यवहार में नरमी दिखा रही है और जब ये डेलीगेशन विदेश गए तो थरूर का नाम कांग्रेस ने शामिल नहीं किया था। लिस्ट जो भेजी गई थी कांग्रेस की ओर से, उसमें थरूर शामिल नहीं थे। बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें डेलीगेशन में भेजा। तो ये थी वो वजह जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि शशि थरूर के पार्टी छोड़ने के आसार हैं भी और नहीं भी, क्योंकि वो इस मुद्दे को लेकर ये नहीं कहते कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो ये था कि अगर थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो इसका फायदा किसे होगा। दरअसल अगर थरूर पार्टी छोड़ते भी हैं तो इसका सीमित असर ही देखने को मिलेगा और इसका फायदा किसी और दल को नहीं होगा, क्योंकि केरल के एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक 4 बार के सांसद, लोकप्रिय बुद्धिजीवी और वैश्विक छवि के नेता शशि थरूर लंबे समय से कांग्रेस के भीतर दूसरी लाइन के नेतृत्व में माने जाते रहे हैं। थरूर बड़े नेता हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में केरल में उनका असर सीमित ही है। उन्होंने कहा कि हाल के नीलांबूर उपचुनाव में थरूर के कैंपेन ना करने के बावजूद कांग्रेस ने लेफ्ट के उम्मीदवार को हरा दिया। उन्होंने कहा कि केरल कांग्रेस के नेता शशि थरूर पर खुलकर अटैक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे उन्हें लोगों की सिंपैथी नहीं मिलने देना चाहते। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि थरूर खुद बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ना कि पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही है। शशि थरूर लोकसभा चुनाव में 16,000 वोटों के मार्जिन से ही जीते हैं। बीजेपी यहां दूसरे और लेफ्ट तीसरे स्थान पर रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि त्रिवेंद्रम की 7 विधानसभा सीटों में 6 पर लेफ्ट और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी ये भी साफ है कि थरूर से ज्यादा फायदा शायद बीजेपी को ना हो। अब आपको बताते हैं कि कैसे केरल में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। सीपीएम के महासचिव एमए बेबी ने खुद कुछ दिनों पहले कहा था कि केरल में बीजेपी का विस्तार केवल कांग्रेस की कीमत पर ही नहीं हो रहा, बल्कि वह सीपीएम के प्रभाव वाले इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। भले ही अभी केरल की 140 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी का कोई विधायक ना हो, लेकिन वोट शेयर बढ़ रहा है। 2019 से 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच बीजेपी का वोट शेयर केरल में 13% से बढ़कर 16.68% हो गया और पार्टी ने त्रिशूल सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी 140 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल एक में ही पहले स्थान पर रही थी, लेकिन 2024 में वे 11 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे आगे रही। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 6 लोकसभा सीटों पर 10% से भी कम था। इससे पहले साल 2014 स्थिति और भी खराब थी, जब 11 सीटों पर 10% से कम वोट मिले थे, जो अब सुधरा है। एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ कौन यहां खड़ा है, इसकी बात करते हैं।
एलडीएफ की अगुवाई में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अब तक के कार्यकाल में विकास और स्थिरता का नैरेटिव बनाए रखा है। हालांकि महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे विपक्ष को हथियार दे रही हैं। यूडीएफ, खासकर कांग्रेस, फिलहाल अंदरूनी खींचातान और नेतृत्व संकट से जूझ रही है। शशि थरूर जैसे नेता की नाराजगी कार्यकर्ताओं में भी असमंजस्य पैदा करती है। इस बार सीपीएम एझावा समुदाय को भी लुभाने की कोशिश कर रही है। इस समुदाय का कुछ हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। एझावा केरल में सबसे बड़ा हिंदू समुदाय है और राज्य की लगभग 23% आबादी है। 2021 विधानसभा में एलडीएफ 91 सीट, यूडीएफ 44 सीट, एनडीए 0 सीट हासिल कर पाई। खैर, 2026 में प्रस्तावित केरल विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से जोर पकड़ रही है। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आमने सामने है, जबकि बीजेपी का बढ़ता वोट शेयर इस बार कितना असरदार होगा, ये देखना है। ऐसे में शशि थरूर का रुख कांग्रेस के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। ये था केरल में विधानसभा चुनाव का सियासी समीकरण और थरूर को लेकर सवाल। खबर पर आप जो कुछ राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा, शुक्रिया।